बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मलिक शाहज़ेब तारिक और आप देख रहे हैं एसपी न्यूज़ एचडी चैनल। बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए, आपने अपना कीमती वक्त निकाला। नाज़रीन इकराम, आज की वीडियो बड़ी अहम है। कुछ अहम एक्सक्लूसिव किस्म की डिटेल्स हैं और एक बहुत बड़ा सरप्राइज है जो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। इस वक्त इमरान खान साहब ने अपना बोरिया बिस्तर गोल कर लिया है। आपने अगले चंद घंटों से मुराद आपने अगले 48 घंटे नोट कर लेने, लिख लेने। अगले 48 घंटों के अंदर आपको बहुत बड़ा सरप्राइज मिलने जा रहा है। इतना बड़ा सरप्राइज मिलने जा रहा है कि जिसके बाद आपको तहरीक इंसाफ का नामो निशान नजर नहीं आएगा। या तो फिर तहरीक इंसाफ रहेगी या इमरान खान रहेगा। हालात ये हैं कि तहरीक इंसाफ रहे ना रहे, इमरान खान साहब मुल्क छोड़कर जाने वाले हैं। ऐसे मामलात कुछ तय पा गए हैं, ऐसा एक माहौल क्रिएट कर दिया गया है। इमरान खान साहब ने क्या किया, किस तरह एक प्री प्लान बारगेनिंग तैयार करने की कोशिश की। लंदन से कौन सा तैयारा पाकिस्तान पहुंच चुका है। स्मिथ खानदान जो है, जमामा का पूरा खानदान किस तरह इमरान खान के लिए एक्टिव हो चुका है और इमरान खान साहब ने क्या शराइत रखती हैं, इस सारी डिटेल की तरफ जाएंगे और हर एक पहरे के ऊपर, हर एक डिटेल के ऊपर आपको हम ब्रीफ करेंगे कि असल मामला क्या है। लेकिन इससे पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो लाजमी से कर लीजिएगा, ताकि हमारी हर आने वाली अपडेट्स आप तक पर वक्त पहुंचती रहे। इसी तरह हमारा और आपका ये साथ हमेशा हमेशा के लिए बरकरार है। इसकी नाज़रीन इकराम, अगले 48 घंटों के अंदर एक बहुत बड़ा सरप्राइज आने वाला है और इमरान खान ने एक धमाकेदार, एक खौफनाक किस्म की खबर दे दी है। इमरान खान साहब ने सबसे पहले तो आज के दिन के अंदर 5 रुकनी तहरीक इंसाफ की कमेटी तश्कील दे दी। वो 5 रुकनी कमेटी जो तश्कील दी, उनमें से कुछ के नाम तो मंजर आम पर लाए गए, लेकिन 2 के नाम मंजर आम पर लाए गए, 3 के नाम किसी को नहीं पता। एक जो है वो शाह महमूद कुरैशी है, दूसरा मुराद सईद है, बाकी 3 लोगों के नाम इमरान खान साहब ने सामने रखे। और इमरान खान साहब ने ये कमेटी इस वजह से तश्कील दी, उन्होंने कह दिया कि हम पीडीएम के साथ मुज़ाकरात करना चाहते हैं। आखिरकार इमरान खान साहब घुटनों के बल आ चुके हैं। इमरान खान साहब ने मुज़ाकरात का ऐलान कर दिया है। इमरान खान साहब कह रहे हैं कि मैं मुज़ाकरात करना चाहता हूँ। अब मुज़ाकरात चाहे फिर राना सनाउल्लाह के साथ हो, चाहे पीडीएम के साथ हो, चाहे जरदारी मौलाना शहबाज शरीफ मरियम साहिबा के साथ हो, किसी के साथ भी हो, मुज़ाकरात हम करने के लिए तैयार हैं। हत्ता कि अगर ये मुज़ाकरात, हमारी ये नशिस्त आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के साथ होती है, हम उनके साथ भी बैठने के लिए तैयार हैं। ठीक है, उनके साथ भी बैठने के लिए तैयार हैं। उनके साथ जिनके लिए इमरान खान ने 9 मई को क़यामत बर्पा करके रख दी। अदारों के ऊपर इमरान खान साहब के लोगों ने वो काम किया जो तारीख के अंदर जो है वो कभी सोचा ही नहीं गया। जो दुश्मन भी ये काम नहीं करता, 9 मई को इमरान खान और उनके लोगों ने ये काम किया। आज वो इमरान खान साहब कह रहा है कि मेरी फौज के साथ कोई लड़ाई नहीं है, फौज के साथ कोई लड़ नहीं सकता और लड़कर कोई जीत नहीं सकता, और मैं फौज के साथ भी बैठकर मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हूं। इसकी एक निशानी यह है कि इमरान खान साहब हार चुके हैं, गिर चुके हैं, हथियार फेंक चुके हैं। अब जज्बा, जुनून, वो वलवला इमरान खान साहब के अंदर नजर नहीं। खान साहब बीगी बिल्ली बन चुके हैं और हर खिताब के अंदर अफवाज पाकिस्तान से मोहब्बत का इजहार करते हैं। पर खान साहब अब अफवाज पाकिस्तान से मोहब्बत का इजहार बहुत दूर निकल गया है, क्योंकि आज इमरान खान साहब को जो है वो गद्दार पाकिस्तान भी करार दे दिया गया है। आज जाए पिंडी पिंडी इस्लामाबाद लाहौर की सड़कों पर, इमरान खान साहब के मुंह पर तमाचा लगा हुआ है। पूरे जितने तरीके के साथ इनके मुंह पर तमाचे लगे हुए हैं और इनकी तस्वीरों को चौक चौराहों में लटकाया जा रहा है और क्या कहा जा रहा है कि 9 मई की असल गद्दार ये हैं। इमरान खान साहब का जो है वो बुरकस निकल गया और अब इमरान खान साहब फौज से माजत कर रहे हैं, माफिया मांग रहे हैं, तरले कर रहे हैं और आर्मी चीफ के साथ बैठने का जो है वो इसरार कर रहे हैं, ख्वाहिश का इजहार कर रहे हैं। लेकिन अब ये लोग इनके साथ बैठना नहीं चाहते, क्योंकि हमारी अफवाज पाकिस्तान कभी दुश्मन के साथ, गद्दार के साथ हाथ नहीं मिलाती, बल्कि उन्हें पकड़कर अंदर करके फिर उन्हें उल्टा करती है। और ये हमारा जो दुश्मन है उसे पता है, और जो अपने लोग हैं इन्हें ज्यादा पता है, लेकिन ये गलती के अंदर बहुत कुछ कर बैठे हैं। खान साहब तो वैसे ही कोकीर के नशे के अंदर होते हैं, शराब के नशे के अंदर होते हैं, खान साहब को वैसे ही कुछ नहीं पता चलता। अब इमरान खान साहब ने जो 5 रुकनी कमेटी बनाई, ये रुकनी कमेटी तो पीडीएम ने या फौज ने तो नहीं की थी कि हम आपके साथ मुज़ाकरात करना चाहते हैं। खान साहब ने वैसे ही सोते सोते उठ के बैठे और दौरा परा उठ के बैठे, 5 रुकनी कमेटी तश्कील देती है, खुद भीख मांग रहे हैं हमारी इस 5 रुकनी कमेटी के साथ अपने को बंदे भेजें तो हम उनके साथ बैठकर मुज़ाकरात करना चाहते हैं, हमारी भी कुछ सुन लें हजूर, हमारी भी कुछ सुन लें।
और हम आपके तमाम तर मुतालबात मानेंगे। अंदर खान साहब NRO लेने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। NRO दें, मैं जहाज पकड़ूं, निकल जाऊं। खान साहब ने आज एक और जो आज सबसे बड़ा काम किया, और इसकी ये निशानी है कि इमरान खान साहब को पता चल गया कि अब उनके हाथ कुछ आने वाला नहीं है। इमरान खान साहब ने तहरीक इंसाफ का जानशीन, तहरीक इंसाफ का नया चेयरमैन का ऐलान कर दिया। नए चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी को बना दिए। खान साहब ने नोटिफिकेशन भी आज अंदर खाने जारी कर दिया, अगर मुझे गिरफ्तार करते हैं या मैं कहीं और चला जाता हूं तो आपने शाह महमूद कुरैशी को कह दिया आपने पार्टी लीड कर रही है। शाह महमूद कुरैशी की रिहाई का हुक्म भी दे दिया गया और शाह महमूद कुरैशी अब पार्टी के चेयरमैन बनेंगे क्योंकि इमरान खान साहब नहीं रहेंगे। मैंने पहले बात की थी, इमरान खान साहब ने कह दिया मैं तहरीक इंसाफ ख़त्म नहीं करूंगा। ख़त्म करने के हवाले से भी खान साहब बड़े मजबूर हैं। खान साहब तहरीक इंसाफ ख़त्म नहीं करना चाहते क्योंकि ज़िंदगी का आखिरी सांसा जिसके पास बचता है वो जो है वो कभी नहीं छोड़ता। शेख रशीद साहब है, वो अक्सर कहते हैं कि मैंने ज़िंदगी के अंदर से सियासत कमाई है, अगर वो सियासत छोड़ दे तो खान साहब शेख साहब के पास बचता कुछ नहीं है। इमरान खान साहब ने क्रिकेट के बाद से सियासत ही बनाई है, तहरीक इंसाफ बनाई है। तहरीक इंसाफ ही ख़त्म कर देते हैं तो खान साहब के पास कुछ नहीं बचता। खान साहब ने अंदर खाने PDM से ये बात तय कर ली, तहरीक इंसाफ ख़त्म नहीं करूंगा, शाह महमूद कुरैशी के हवाले कर दूंगा। शाह महमूद कुरैशी जाने, तहरीक इंसाफ जाने, मेरा नाम जिंदा रहना चाहिए और मैं आपके तमाम तर मुतालबात मान के बैरून मुल्क सेटलमेंट हो जाऊंगा। अब इमरान खान साहब PDM के दरमियान जो मुज़ाकरात करवाएंगे वो गोरे होंगे, वो बरतानिया के ब्रिटिश और इंटरनेशनल गोरे होंगे और दुनिया के अंदर उनकी शोहरत और उनकी अमीरी और दौलत के अंदर एक बड़ा नाम है। गोल्ड स्मिथ खानदान का नाम सुना होगा, बरतानिया के रहने वाले हैं। ये वो गोल्ड स्मिथ है जिनकी बेटी जमीमा खान थी और बेटी का शोहर साबका इमरान खान साहब था। यानी कि इमरान खान साहब की साबका एहलिया जमीमा और उनके बच्चे जो हैं और बच्चों के जो नाना हैं या फिर जमीमा के जो वालिद हैं या उनका जो ख़ानदान है, इनके तकरीबन 5 से 7 लोग एक्टिव हो चुके हैं और बरतानिया की हुकूमत के साथ मुसलसल राब्ते में है। फिर उसके ज़रिए पाकिस्तानी ज़राए के मुताबिक पाकिस्तानी फिर हमारे सफारतखानों के साथ राब्ते किए जा रहे हैं। पाकिस्तान की हाई कमान के साथ राब्ते करके इमरान खान साहब के लिए सेफ रास्ता मांगा जा रहा है। कहा यह जा रहा है और श्योरिटी दी जा रही है कि इमरान खान साहब जो है वो पाकिस्तान छोड़ देंगे। आप जो है इन्हें बरतानिया आने दें, अमन व अमान के साथ आने दें, ऐसा माहौल क्रिएट करें जिससे इमरान खान साहब की शोहरत, शान, पहचान, आन बान के अंदर नुकसान ना हो, कमी ना आए। और इमरान खान साहब ने मामला तय कर लिए हैं। भाई नाज़रीन, अगले 48 घंटों का मैं फिर कह रहा हूँ, आपने अगले 48 घंटों का टाइम नोट कर लेने हैं। अगले 48 घंटों के अंदर इतनी बड़ी खबर आपको मिलेगी, इतना बड़ा सरप्राइज मिलेगा, इतना बड़ा दचका लगने जा रहा है तहरीक इंसाफ को जिसका अंदाजा इमरान खान साहब को नहीं था। आपको यह अंदाजा होना चाहिए कि अगर इमरान खान साहब ने नया चेयरमैन मुंतखब कर दिया है ना तो फिर कुछ भी होने वाला है, क्योंकि इमरान खान साहब को पता चल चुका है मेरी अदम मौजूदगी के अंदर चेयरमैन बनते हैं पार्टी के। अगर इमरान खान साहब ने अपनी अदम मौजूदगी के अंदर नया चेयरमैन का ऐलान कर दिया तो फिर लगता ही है कि अब इमरान खान साहब इस मुल्क के अंदर रहने वाले नहीं और ज्यादा देर तक आप नहीं टिकेंगे। हालात ये है कि तहरीक इंसाफ और PDM और आला कुमान के दरमियान अगले चंद घंटों के अंदर मुज़ाकरात हो सकती हैं और उस मुज़ाकरात के बाद इमरान खान साहब पाकिस्तान को हमेशा हमेशा के लिए खैरबाद कह देंगे, तहरीक इंसाफ को हमेशा हमेशा के लिए खैरबाद कह के बरतानिया चले जाएंगे और यह श्योरिटी देंगे कि वो आज के बाद पाकिस्तानी सियासत के अंदर कभी हिस्सा नहीं लेंगे। खान साहब बरतानिया जाते हैं, उसके बाद हालात और माहौल क्या होते हैं ये वक्त और हालात ही बताएंगे। हमारे पास जो अपडेट पहुंची थी आज की डेट के अंदर आपके साथ शेयर की, आप क्या राय देते हैं जरूर दीजिएगा। सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को बेल आइकन के नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिएगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। हम इजाजत, अल्लाह हाफ़िज़।